नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है रेलगाड़ी या ट्रेन, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में रेलगाड़ी से अधिकतर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप सवाल को पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो सभी लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। रेलगाड़ी में अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो उसमें 18/5 का गुणा करा लेते हैं तो वह चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाती है। यानी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 का गुणा कराते हैं। इसी प्रकार अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसमें 5/18 का गुणा करा देते हैं तो वह चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है। यानी कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उसमें 5/18 का गुणा करा लेते हैं। वहीं अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो समय भी सेकंड में होना चाहिए और दूरी भी मीटर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसे बदल लेंगे। इसी प्रकार अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय घंटा या हावर्स में होना चाहिए और दूरी को भी किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे बदल लिया जाएगा। और इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी प्रकार अगर मान लो समय बराबर पूछ दिया जाए तो दूरी बटे चाल, और अगर दूरी बराबर पूछ दिया जाए तो चाल गुणा समय। यानी एक ही फार्मूले से ये 3 फार्मूले और 2 फार्मूले और बना लेंगे। अगर चाल बराबर पूछा जाए तो दूरी बटे समय, समय बराबर पूछा जाए तो दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर पूछा जाए तो चाल गुणा समय। आइए अब देखते हैं इस चैप्टर का पहला सवाल। पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 72 गुणा 5/18 को गुणा करा देंगे। तो 18 के 18 चौको 72 और 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 72 में 5/18 गुणा करा देंगे तो 18 के 18 चौको 72 और 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकेंड चाल हो गई। अगला सवाल है, एक ट्रेन की गति 15 मीटर प्रति सेकेंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल होगी। तो 15 गुणा, अब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल चाहिए तो 18/5 का गुणा कराएंगे। 18/5 का 5 3 15 और 18 3 54 किलोमीटर प्रति हावर्स, 54 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो 15 मीटर पर सेकंड है, उसमें 18/5 का गुणा कराएंगे तो 5 3 15 और 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय, वो भी सेकेंड में पार करेगी। यानी कि दूरी मीटर में है, समय सेकेंड में पूछा गया है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 150 मीटर और 54 गुणा इसमें 5/18 का गुणा करा दे, 5/18 का, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है इसलिए 18 के 18 3 54 5 3 15 15 दशारम 150 15 दशारम 150 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। फिर से देखते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल,
चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए 5/18 गुणा करा लेंगे। 18 × 54, 5 × 15, 15 सारम 150, तो 10 सेकेंड उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है 125 मीटर लंबाई की एक ट्रेन रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब यहाँ पर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी 125 मीटर बटे समय 30। अब इसे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 का गुणा करा लेंगे, तो 6 से 36 18 और 56 30, 55 25 25 पंचे 125, तो 5 तिहाई 15 किलोमीटर प्रति आवर्स उसकी चाल आ जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, चाल बराबर दूरी 125 बटे समय 30 सेकेंड गुणा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 का गुणा करा लेंगे, तो 56 30 और 36 18, 55 25 25 पंचे 125, 5 तिहाई 15, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने सेकेंड में पार कर लेगी। अब यहाँ पर दो लंबाइयाँ दे दी है, एक तो लंबाई ट्रेन की है और एक लंबाई प्लेटफार्म की है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ट्रेन कामा पुल कामा सुरंग कामा प्लेटफार्म, अगर इनकी लंबाइयाँ दी हैं तो इनकी लंबाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं या इनकी लंबाइयों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 120 और 230 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 350। समय पूछा गया है। इसके बाद चाल 90 बटे चाल, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय चाहिए सेकेंड में, इसलिए 90 में 18/5 का गुणा करा लेंगे। 5/18 का 5/18 का गुणा करा लेंगे। 18 × 18 18 पंचे 90 और 5 × 5 5 7 35 और 5 × 5 और 54 70, यानी कि आंसर है 14 सेकेंड। फिर से देख लेते हैं 350/90 गुणा 5/18, 18 पंचे 90, 5 से भाग दिया 35 में 70 बार, अब फिर 5 कर दिया 70 में तो 14, यानी कि जो समय आया 14 सेकेंड। अगला सवाल है एक रेलगाड़ी एक समान दर से चलते हुए 270 मीटर व 450 मीटर लंबाई वाली दो सुरंगों को क्रमशः 12 सेकेंड व 15 सेकेंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब यहाँ पर दो सुरंगें दे रखी हैं और रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले पहली चाल निकालेंगे। तो पहली चाल होगी जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई उसे एल मान लेंगे, एल। तो पहले ट्रेन की लंबाई प्लस पहली सुरंग, तो एल प्लस 270 बटे समय, पहला समय 12 सेकेंड, और दूसरे वाले की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई 450 बटे समय 15 सेकेंड। इन दोनों चालें इनकी समान होंगी, इसलिए इनको भी हम समान या बराबर कर लेंगे। इसके बाद 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 5 के यहाँ गुणा कराएंगे और 4 का यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो 5 एल प्लस 0, 5 7 35 और 5 दूँ 10, 3 13 135 है 1350 बराबर 4 एल प्लस 0, 4 पंच 20, 4 चौक 16 1 17। अब इनको जब आपस में घटाएंगे तो
4L को 5L से कम करेंगे तो L बराबर 1350 से 1700 कम करेंगे। तो जब 1350 से 1700 कम करेंगे, ये 1700 नहीं 1800 आएगा, 1800, क्योंकि 4 5 20, 0 हासिल 2, 4 4 16 2 18। 1350 से 1800 कम करेंगे तो आएगा 450। ये 450 आई ट्रेन की लंबाई। इसका चाहे इसमें मान रखें चाहे इसमें, किसी एक मान रख लेते हैं। इसमें मान रखेंगे तो चाल बराबर 450 प्लस 450 बटे समय 15। तो इसको हल करेंगे तो 900 बटे 15, ये मीटर प्रति सेकेंड में आई और चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसमें 18 बटे 5 का और गुणा करा देंगे। तो हल करेंगे 15 के 15, 15 छक्का 90, 5 के 5, 12 पंचे 60, बचा 12 गुणा 18, 18 दून 36 और 18 18 3 21, 216 किलोमीटर प्रति हावर्स। जो आंसर आया 216 किलोमीटर प्रति आवर्स। वैसे देख लेते हैं ट्रेन की लंबाई L, तो L प्लस 270 लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई बटे समय, और लंबाई प्लस 450 बटे समय। अब ये भी चाल तो इनको बराबर कर लेंगे। 3 से काट 3 चौक 12 और 3 5 15, इसका यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कराया तो आया 5L प्लस 1350 बराबर 4L प्लस 1800। 4L से 5L को से कम करवाएंगे तो बचेगा सिर्फ L बराबर 1800 से 1350 कम करेंगे तो बचेगा 450। इस 450 को चाहे L की जगह यहाँ रख लो चाहे यहाँ पर, तो निकल आएगी चाल। तो चाल बराबर 450 प्लस 450 बटे 15 या 900 बटे 15। ये 900 बटे 15 मीटर प्रति सेकेंड में आई, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए 18 बटे 5 का और गुणा करा लेंगे। 15 छक्का 90 60, 60 में 5 का फिर से भाग दिया तो 12, तो 12 गुणा 18, तो 12 गुणा जब 18 करो तो 18 दून 36, 18 18 3 21। या तो ऐसे लगा लेंगे या दोनों लंबाइयों का अंतर, तो 450 माइनस का 270 तो आ जाएगा 0.8 180, और दोनों समयों का अंतर तो 15 माइनस का 12 बराबर 3। तो लिखेंगे 180 बटे 3, ये मीटर प्रति सेकेंड में। इसके बाद हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो 18 बटे 5, 3 छक्का 18, 5 5 12 पंचे 60। तो लिखेंगे 12 गुणा 18 बराबर 18 दून 36, 18 18 3 21, 216 किलोमीटर प्रति हावर्स। इसको फिर से देखते हैं। दोनों लंबाइयों का अंतर 450 माइनस 270 बराबर 180, दोनों समयों का अंतर 15 माइनस 12 बराबर 3। अब दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। इसके बाद 3 से डिवाइड किया, 3 छक्का 18, यहाँ 60, और 18 बटे 5 का गुणा करवा लेंगे किलोमीटर में बदलने के लिए। 5 का भाग दिया 60 में, तो 12 बार का, तो 12 गुणा 18 बराबर 216 किलोमीटर। आंसर हो गया। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में, यानी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में निकालनी है। तो दोनों लंबाइयों का अंतर 162 माइनस 120 बराबर 2 4 42 मीटर, और दोनों समयों का अंतर 18 माइनस 15 बराबर 3। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी 42 रखेंगे और समय ये 3 को रखेंगे। 3 3 14 43 42, 14 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब चाहिए रेलगाड़ी की लंबाई, तो जब रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए तो चाल है 14 मीटर, 14 मीटर लंबाई पता नहीं है, प्लस
एक लंबाई ले लेंगे कोई भी 162 बटे 162 वाले एक समय दे रखा 18, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आयल प्लस 162 बराबर 18 चौको 72, 18 एक 18, 18 7 25। तो जब घटाएंगे आयल बराबर 225 से 252 से 162 को 252 माइनस 162, तो आयल बराबर 202 के 0, 15 में 6 गई 9, आयल बराबर 90 मीटर। ऐसे देख लेते हैं कि दोनों चालों का अंतर बराबर 42 मीटर और दोनों समयों का अंतर बराबर 3 सेकेंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, अब 42 दूरी लेंगे, समय 3 लेंगे, तो सीधे चाल लिखी 14 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद चाल बराबर दूरी लंबाई ट्रेन की प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय, 162 का समय है 18, तो 18 गुणा 14, तो 18 चौको 72 और 18 18 7 25, तो आयल प्लस 162 बराबर 252, तो आयल बराबर 252 माइनस 162, तो आयल बराबर या लंबाई बराबर 90 मीटर। अगला सवाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि विपरीत दिशा से में जाने वाली गाड़ी उससे 200 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है उसे 9 सेकंड में पार कर लेती है या पार कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन या रेलगाड़ी की लंबाई की जगह पर यहाँ पर चाल होना चाहिए था। तो दूसरी ट्रेन या रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो दूरी 200 मीटर, समय 9 सेकेंड। इसको मीटर प्रति सेकेंड बदल लेंगे। जब मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे तो 18/5 का गुणा कराएंगे। 9 एक 9, 9 दूनी 18, 5 का 5, 5 चौको 20, 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन ये विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों चालों का योग है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें एक तो पहले से ही दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 से 30 को घटा लेंगे तो दूसरे की अपने आप से निकल आएगी 50 किलोमीटर प्रति आवर से। फिर से देखते लेते हैं दूरी बटे समय, मीटर प्रति सेकंड में आया क्योंकि ये मीटर में, ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में इसमें 18/5 का गुणा कर लेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। तो 9 दूनी 18, 5 चौको 20, 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में है तो दोनों चालों का ये योग आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद एक चाल ऑलरेडी दे रखी 30, तो 30 को 80 से घटा लेंगे तो दूसरे की निकल आएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने सेकेंड में पार कर लेगी? कितने सेकेंड में पार कर लेगी? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी एक है 270 और दूसरी दूरी है 180 बटे समय 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर प्रति सेकेंड है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको जब आपस में जोड़ेंगे 0 8 7 15 2 1 3 1 4 450 बटे 30। 0 से ये 0 खत्म होगा, 3 3 और 15 3 45 15 सेकेंड। वैसे देख लेते हैं समय बराबर दोनों दूरियों का योग है। तो 270 प्लस 180 बटे चाल मीटर प्रति सेकेंड में है तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जोड़ा तो 450 बटे 30, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग दिया 45 में तो 15 बार गया, तो आंसर आ गया 15 सेकेंड। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।